जी। उनके सवालों को जवाब दें कि बिहार में 7 जनवरी 2023 को जातीय जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई थी और इससे पहले 6 अगस्त को नहीं, माफ कीजिएगा, इससे पहले 6 जून 2022 को जातीय जनगणना को लेकर जो है अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके बाद बिहार में जातीय जनगणना पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शुरू हुआ और पूरा जातीय जनगणना जो है 2 चरणों में जातीय जनगणना को जातीय जनगणना का कार्य चलाया गया, इसको संपन्न कराया गया। इस बीच जातीय जनगणना को लेकर सियासी ड्रामा भी बीच बीच में देखने को मिला और अंततः कल जो है केंद्र सरकार जातीय जनगणना के खिलाफ में सर्वोच्च न्यायालय पहुंची है और जातीय जनगणना पर कई सवाल खड़े करते हुए केंद्र सरकार का सीधे तौर पर यह कहना है कि जातीय जनगणना कराने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है, इसमें राज्य सरकार कहीं भी किसी दृष्टिकोण से जो है संवैधानिक तौर पर अधिकृत नहीं है। देखिए, राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार का सीधे तौर पर यह कहना है कि ये जातीय जनगणना है ही नहीं, ये जातीय सर्वे है जिसके तहत समाज में रहने वाले जो विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न समुदाय के लोग हैं, उनके लिए जो सरकार की ओर से जो योजनाएं जारी की जाती है, जो योजनाएं चलाई जाती है, तो आखिर इन योजनाओं का लाभ उन जातियों को जो जाति समाज में पीछे रह गए तो उन तक कैसे पहुंचेगा। इसी आधार पर बिहार की नीतीश सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना को कराया ताकि जो समाज विशेष को या फिर जो समाज की मुख्य धारा में से जो लोग पीछे रह गए हैं उन तक जो सरकार की ओर से कल्याणकारी योजना है उन तक सरकार का तो यही कहना है कि हम जातीय जनगणना केवल और केवल पॉलिसी मेकिंग को कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर मैं बीजेपी की बात करूं और कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कह रही हैं कि आप केवल और केवल वोट के लिए ये सब चीजें जो है वे कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब देखिए लोकसभा चुनाव पलक बहुत निकट है देश में और बिहार में विधानसभा चुनाव भी ठीक लोकसभा चुनाव के कुछ समय के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव पर साबित है, तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई डर नहीं है कि सियासी ड्रामा भी जारी है, लोगों की प्रतिक्रिया जारी है। जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव है या फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद है, तो उन्होंने सीधे तौर पर ये अपने बातों में कहना चाह रहे हैं, उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो SC/ST वर्ग है या OBC वर्ग है, तो उन तक उनको उनके लिए। लेकिन अमित इस वक्त बड़ा सवाल ये उठता है, अगर मैं कांग्रेस जैसी पार्टी की बात करूं जो 60 साल तक देश के अंदर रही है, केंद्र के अंदर, उनके द्वारा कभी भी जातीय जनगणना नहीं कराई गई, कास्ट सेंसस कभी भी नहीं कराया गया, सेंसस कराया गया केवल और केवल जनगणना के लिए, और वही पार्टी अब जब ये बात कहते हुए नजर आती है कि आपको जातिगत जनगणना करनी चाहिए, तो इससे यही दर्शाते हैं, यही बताते हैं कि आप केवल और केवल पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ये कर रहे हैं। या निश्चित तौर पर जो राजद सुप्रीमो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जो समाज के जो दबे कुछ लोग हैं उन तक भाजपा, केंद्र की भाजपा सरकार उन तक जो है लाभकारी योजना पहुंचाना ही नहीं चाहती है। लेकिन देखिए, इस बीच भाजपा भी कहीं ना कहीं खुद को गिरते हुए नजर आ रही है। इस बीच भाजपा की ओर से भी इस बात को स्पष्ट कहा गया है कि समाज के जो पिछड़े वर्ग है, जो समाज के OBC वर्ग में कई लोग हैं, जो SC/ST वर्ग है, तो उन तक लाभकारी योजना पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है और आगे भी उनके लिए प्रयासरत रहेगी कि हर हाल में उन तक जो लाभकारी योजना है उनका लाभ उनको मिलता रहे। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से बात करें, उन्होंने हलफनामे में कई सारी चीजें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की हैं, उस पर क्या कुछ जानकारी है? जी अमित। यह देखिए, हल्फनामा केंद्र सरकार की ओर से दायर किया गया है, तो उसमें सीधे तौर पर जो मुख्य बात है वो ये कहा गया है कि देखिए, इससे पहले हम बता दें आपको कि जो 21 तारीख को ही केंद्र सरकार की ओर से एक सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करने को किया जा रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जब तक मजबूत आधार आपके पास ना हो, जब तक तथ्यपूर्ण आपके पास कोई वक्तव्य ना हो, तो ऐसे हल्फनामा लाने का कोई मतलब नहीं निकलता। जिसके बाद कल यानी कि 28 तारीख को केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया गया, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जो राज्य सरकार होती है उनको किसी भी तरह का जातीय सर्वेक्षण कराने का अधिकार है ही नहीं। लेकिन इस बीच जो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर जो जानकार लोग हैं, तो उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि यह दरअसल जातीय जनगणना नहीं है,
ये जातीय गणना है जिससे कि समाज में जो वर्ग पीछे रह गए हैं उनकी गणना हो और समाज की वर्तमान स्थिति क्या है उसको लेकर जो है। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप खबर पर बने रहिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो इस वक्त केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा